नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। जानते हैं कैसी बनेगी गांव की सरकार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्राम मंगरोला के ग्रामीण जन और सरपंच पद के उम्मीदवार। बढ़ते हैं चुनावी वार्ता में संवाददाता अशोक परमार के साथ। देखते हैं ग्राम मंगरोला की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वार्ता न्यूज के साथ अशोक परमार और अभी हम पहुंचे हैं रत्नाखेड़ी गांव। यहाँ की जो पंचायत है वो मंगरोला और रत्नाखेड़ी दो गांवों को मिलकर बनी है। यहाँ से निकलना हुआ हमारा तो चौपाल सजी हुई थी, तो हमने सोचा कि कुछ बात कर ली जाए गांव के लोगों से कि गांव में किस प्रकार का विकास हुआ है और क्या सरकारी योजनाएं धरातल पर उतरी है। तो चौपाल पे जब हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे सरपंच पद के उम्मीदवार भी हैं, तो उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे। साथ में गांव के कुछ लोग बैठे हैं चौपाल के नज़ारे में बैठे हुए और चर्चा कर रहे थे आपस में, तो हमने सोचा कि इन लोगों से भी चर्चा कर ली जाए ताकि हमें गांव की वास्तविक स्थिति मालूम पड़े कि गांव में किस प्रकार के काम हुए हैं, कौन कौन से काम नहीं हुए हैं, जिनको लेकर प्रत्याशी मैदान में हैं और उनके कौन कौन से विकास के मुद्दे रहेंगे जिनको वो करवाना चाहते हैं और उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो हमारे साथ हैं सर बहुत जी, राम राम। बहुत जी, बताएं मुझे कि आपका पूरा नाम बताएं। मनोज सिंह जी, मुझे बताएं कि आपके गाँव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप करवाना चाहते हैं और जो भी सरपंच उनके आएंगे या आप वोट डालने जाएंगे, अपने मन में क्या धारण करके जाएंगे कि हमें किसे वोट देना है और किन मुद्दों पर देना है, मतलब आपके मुद्दे क्या हैं? खेतों के रास्ते, ये सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में कि खेतों पे जाने के लिए रास्ते नहीं है और उन खेतों तक जाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अभी बारिश में ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि खेतों पर जाने के रास्ते, अभी तक हम जितने भी गाँव घूमे हैं एक समस्या निकल के आई है सभी ग्रामीण जनों की, खेतों पर जाने के रास्ते होना चाहिए। क्योंकि वाद और विवाद का कारण ही वही होता है कि ट्रैक्टर अगर दूसरे खेत में चला जाता है तो वहाँ से विवाद हो जाता है। तो खेतों पे जाने के रास्ते ग्रामीण जनों के पास नहीं है। बारिश में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कीचड़ हो जाता है और बारिश का समय है, कभी भी मौसम बदल सकता है, पानी गिर सकता है। और ये समय जो है किसान का है, जब किसान अपनी खेतों में बुआई करने जाता है। तो अब क्या कोशिश करती है सरकार, वो तो समय पर मालूम पड़ेगा। और कौन सा मुद्दा है आपके पास इसके अलावा विकास का? मैं किसान हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये एक ही समस्या है कि मेरे खेत तक मतलब खेतों तक के रास्ते कंप्लीट होना चाहिए। क्या आपके गांव में शौचालय का निर्माण पूरी तरह से हुआ है? शौचालय का निर्माण हुआ है और कुछ का नहीं भी हुआ है। और आपके गांव में क्या जो गरीब और वृद्धा लोग हैं उन तक पेंशन की व्यवस्था पहुंच पा रही है? पेंशन की जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, क्योंकि मैं खेती तो करने वाला किसान थे, इनको कोई जानकारी नहीं है। बाबू जी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं। बाबू जी, राम राम। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह जी, मुझे बताएं कि आपके गांव में देखा है और काफ़ी बार वोट भी दिया होगा, मुझे बताएं कि गांव में ऐसे कौन से विकास के काम हैं जो अधूरे रह गए हैं और अब आप चाहते हैं कि जो नया प्रत्याशी चुन के आए उनसे मैं काम करने की अपेक्षा रखूँ, और आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके पास कौन से मुद्दे रहेंगे? यही मुद्दा रहेगा सब गरीबों को, जो भी ये शौचालय नहीं बने उनके बनवाना क्या है, या नाली वाली जो खराब हो रही है, नाले में कीचड़ उचड़ हो रहा है, वो सब मिलना हो जाए पूरा। यही चाहते हैं सब गाँव में खुश रहेगा और विधवा भी रहूँगी, जो पेंशन रुकी हुई है कुछ जो उनकी है रहेगा, उनकी शिकायत आई थी मेरे पास, एक बार बोला भी था उन्होंने, सरपंच सचिव को पुराने वो भी कुछ जवाब ही नहीं आया बेचारा उनका। वो चाह रहे हैं कि नए सरपंच आ जाए, इनसे यही उम्मीद है कि सभी गांव में बिल्कुल शांति बनी रहे, सब खुश रहेंगे चाहते हैं। वो खेतों का भाई माता की रास्ता कर सकते। और कुछ बैठे हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। सर राम राम। आपका नाम बताएं पूरा? मैं राजन सिंह। राजन जी, मुझे बताएं कि गाँव में जब आप वोटिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप अपना मत देंगे? जैसा कि एक तो सबसे पहला विषय तो वही भैया ने बताया आपको कि गांव में जो कच्चा रोड है आज वर्तमान में, एक पानी गिरा तो रास्ता बंद, मतलब कागज में आप सरकारी रिकॉर्ड में देखो तो मुरम रोड बन चुकी है और स्पॉट तो कुछ भी नहीं है। ये आज तक का इतिहास है हमारे गाँव का। तो पहला विषय तो ये हुआ। तो दूसरा विषय, गाँव में कोई बीमार हो जाए मान लो अनायास, तो हर घर में आज कार नहीं है, तो ना कोई एम्बुलेंस की सेवा है गाँव में, ना कोई सरपंच की तरफ से कोई हेल्प मिलती है किसी सरपंच की तरफ से कि यार गाँव में कोई गरीब परिवार है, कोई बीमार है तो अपनी गाड़ी पहुँचा दें, ऐसे सेवा आज तक किसी तरफ से मिली भी नहीं। तो दो मुद्दे ये हो गए। और तीसरा है धर्मशाला है गाँव में, मान लो कोई प्रोग्राम हो, मांगलिक भवन, जैसे बारिश का समय है तो
कम से कम कोई घटना दुर्घटना प्रोग्राम भी हो शादी ब्याह का, तो वो गरीब व्यक्ति कहाँ करवाएगा? कहाँ करवाएगा? सब कीमती ज़मीन गांव की स्क्वायर फीट की हो गई, आसपास गांव में ज़मीन तो धर्मशाला भी नहीं है और ना किसी का ध्यान गया। तो हमारा लक्ष्य केवल यही है कि सरपंच हमारा जो हेमंत जी प्रजापत बनते हैं तो सबसे बड़ा फोकस ये रहेगा कि गाँव में हर एम्बुलेंस सुविधा दी जाएगी, वो सबको मिले, मतलब बेनिफिट सबको पूरे गाँव को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चुनाव जिताया तो हेमंत हमारा सरपंच हो गया, सबको सम्मान मिले और गाँव का विकास हो। मतलब आप कैसा सरपंच चाहते हैं कि जो मिलनसार हो, सबको सम्मान मिले पूरे गाँव में, मतलब लोगों भेदभाव वाला नहीं होना पाए। चाहिए। हाँ, भेदभाव किसी ने होना चाहिए। मान लो किसी ने वोटिंग नहीं की उसको भी सम्मान मिले, ऐसा सरपंच हम चाहते हैं ताकि भेदभाव पैदा न हो। क्या आपके गांव में बालिकाएं मतलब आपके गांव में स्कूल 8वीं तक या 12वीं तक है? गांव की सारी बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त होती है या वो कम उम्र में ही मतलब कम टाइम में स्कूल छोड़ देती है? गाँव में शासकीय स्कूल तो है, 8वीं तक ही है, ताकि हर व्यक्ति का रुझान आजकल तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा है और जो शिक्षा जो शासकीय स्कूल की सबसे बेस्ट है योजना की, ताकि किसान भाई अपने अपने खेतों पर जाकर काम कर सकें। हमारे साथ सीधे मिलते हैं हम हेमंत प्रजापति जी से, जिस बार चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, तो उनसे हम जानकारी लेते हैं कि उनके पास कौन कौन से विकास के मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर इस बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं और जो वोटर हैं उनसे वोटों की अपील करेंगे। नमस्कार प्रजापति जी। नमस्ते सर। मुझे बताएं कि आप इस बार जो चुनाव हैं वो आप किन मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं और लोगों के पास क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो जनता मुझे चुनेगी तो मेरे पे भरोसा करेगी कि मैं क्या क्या कार्य करना चाहता हूँ 5 साल में, आने वाले 5 साल में। तो मेरा तो ये कहना है, जनता से अपील है कि मुझे जनता अगर चुनती है, उनके विश्वास पे चुनती है, तो सर्वप्रथम जो गाँव की सड़क है वो गाँव की सड़क, खेत की सड़क एक जैसी होनी चाहिए। मतलब आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर खेत तक चली जाए और ट्रैक्टर जाने में कोई तकलीफ नहीं हो और वाद विवाद ना हो, ताकि इधर उधर बारिश जैसी होती है, पानी आता है तो ट्रैक्टर भी फंसता है। और किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं भी आज मान लो चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं भी किसान हूँ, तो इसलिए ये हर ग्रामीण की समस्या है कि खेत की रोड बनना ज़रूरी है। जिसके बाद में गाँव में जो सुविधा है, जैसे कि पानी की टंकी नहीं है, नल की सुविधा नहीं है, जैसे शौचालय की सुविधा नहीं है, डस्टबिन की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, ये सुविधा हम 5 साल के कार्यकाल में करना चाहते हैं सबके बड़ा बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तो प्रजापति जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि कम से कम मैं, अगर मुझे चुना जाता है इस सरपंच के लिए पद के लिए, तो मैं पहली प्राथमिकता में अपना जो रोड है, खेत सड़क योजना, उसको लागू करवाऊँगा और जल्दी से जल्दी उसका काम पूरा करवाऊंगा। साथ में स्वास्थ्य केंद्र की योजनाएं हैं उनको भी मैं करवाऊंगा। इसके साथ साथ और कौन से विकास के मुद्दे हैं जो आप अपनी प्राथमिकता रखते हैं और जल्दी करवाएंगे? मेरा एक ये कहना है सभी मतलब ग्रामीण वासियों से और सभी लोगों से कि अगर मेरे को जनता चुनती है तो एक 5 बेड का हॉस्पिटल ग्रामीण में होना चाहिए, जो ग्राम पंचायत में होना चाहिए। जिसके बाद में जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है नीलगाय और घोड़ा रोज की, जी, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायी हो रही है और किसानों की समस्या सबसे ज़्यादा है कि वो घोड़ा रोज और नीलगाय खेती ख़राब कर रहे हैं, फसल ख़राब कर रहे हैं लोगों की। तो उसके लिए अपन वन विभाग से अपील करेंगे ग्राम पंचायत द्वारा, और हमारा भी यही कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपील करके और उस घोड़ा रोज को कैसे न कैसे उसको कवर करें ताकि किसानों की फसल ख़राब नहीं हो। और जिसके बाद में सड़क की योजना है, नल पानी की जो ग्रामीण की योजना है, जिसके बाद में हॉस्पिटल की योजना है, हम पंचायत में वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे और भी बहुत सारी योजना जो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम करवाना चाहते हैं आने वाले 5 साल के कार्यकाल में। घोड़ा रोज और नीलगाय खेती ख़राब कर रहे हैं, फसल ख़राब कर रहे हैं लोगों की। तो उसके लिए अपन वन विभाग से अपील करेंगे ग्राम पंचायत द्वारा, और हमारा भी यही कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपील करके और उस घोड़ा रोज को कैसे न कैसे उसको कवर करें ताकि किसानों की फसल ख़राब नहीं हो। और जिसके बाद में सड़क की योजना है, नल पानी की जो ग्रामीण की योजना है, जिसके बाद में हॉस्पिटल की योजना है, हम पंचायत में वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे और भी बहुत सारी योजना जो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम करवाना चाहते हैं आने वाले 5 साल के कार्यकाल में। क्या आप अपनी पंचायत को आने वाले 5 साल में एक स्मार्ट विलेज के रूप में देख रहे हैं, जिसमें वाईफाई भी हो, CCTV कैमरे भी हो, स्मार्ट सड़कें हों, खेतों तक पहुंचने का रास्ता भी हो, लाइट हो, और एक स्वास्थ्य केंद्र भी हो, एक 12वीं तक का स्कूल भी हो? जी। तो ये आपकी सारी पहली प्राथमिकता में है? पहली प्राथमिकता में है कि जैसे पहली प्राथमिकता में हम अगर सरपंच बनते हैं और ग्रामीणों का अगर मान लो आशीर्वाद रहा और अगर उन्होंने चुना, मेरे को विश्वास पे उन्होंने, तो मेरी यही प्राथमिकता है कि सर्वप्रथम जो ग्रामीण की सड़क है, जो गांव की सड़क है, जो खेतों की सड़क है, वो सबसे प्रॉब्लम है ज़्यादा करके।
जिसके बाद में जो भी विकास कार्य, गांव का विकास कार्य, जैसे कि नल हुआ, शौचालय हुआ है, जैसे कि हॉस्पिटल हुआ है, जैसे 10+2 मतलब अपना स्कूल हुआ है, उसकी सुविधा भी हम करवाएंगे पंचायत द्वारा और अपील करेंगे आगे जाके। तो प्रजापति जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जीत के आएँ, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अब ये तो वोटिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा कि जनता अपना रुझान किस ओर देती है। तो प्रजापति जी यहाँ रत्नाखेड़ी गांव में आए थे। मंगरोला और रत्नाखेड़ी 2 पंचायत आपस में मिलकर बनती है, दो गांव मिलकर एक पंचायत बनाते हैं। तो काफ़ी सारे मुद्दे बताए, स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, खेत सड़क योजना का मुद्दा हो गया, एक बेरोजगारी की समस्या भी गाँव में होती है जहाँ मनरेगा के तहत काम मिलता है, वो एक मुद्दा हो गया। साथ ही साथ शौचालय का उन्होंने एक मुद्दा उठाया, शौचालय पूरी तरह गाँव में बने नहीं है। साथ में सड़कें जो हैं वो कहीं कच्ची है, कहीं पक्की है, नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है। तो ऐसी कई योजनाओं को लेकर वो गांव के लोगों तक पहुंच रहे हैं और विकास की बातें कर रहे हैं। अब ये तो जनता फैसला करेगी कि वो किस ओर जाती है जनता। तो मैं अशोक परमार, वार्ता न्यूज़ के साथ।